Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the growth and development, and today our topic is physical, mental, social development during the period of adolescence. So, what is adolescence period? As we already know that we have often used this word that adolescence is a period of great stress and strain, as said by Stanley Hall. The word adolescence has been derived from a Greek word adolesceia, which means to grow to maturity. यानी कि adolescence जो है has been derived from a Greek word adolesceia, जिसका मतलब है किसी चीज में मैच्योरिटी आना या कोई चीज डेवलप होना, किसी चीज को ब्रिंग अप करना, कोई चीज बढ़ाना. This stage of development lies between the childhood and adulthood. ये जो स्टेज है ये दो स्टेजों के दरमियान है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. इन दोनों के दरमियान ये पीरियड है फ्रॉम 12 to 18 years. It is also called a teen age. ये एक ऐसी एज है जिसको हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं, और ये एज बहुत ही क्रूशल स्टेज माना जाता है लाइफ का, एज इट बिगिनस फ्रॉम 13 to 19 years. ये जो पीरियड है इसको एक और नाम से भी जानते हैं, हीरो वॉरशिप एज. हीरो वॉरशिप एज यानी कि इस एज में एक इंसान जो है हीरो बनता है, हीरो बनने की कोशिश करता है, अपने आप को सबसे आला बनाने की कोशिश करता है. डे ड्रीमिंग इसमें होती है. एज एंड प्यूबर्टी एज इसको कहते हैं. इसका मतलब है, तो ये प्यूबर्टी एज भी इसको कहते हैं. According to Stanley Hall, as I have already told you, that he has said that adolescence is a period of great stress and strain. Why he has called this period full of stress and strain? Because इस एज में बच्चे को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, और यही वो पीरियड है जब एक बच्चा अगर वो चाहे तो सही दिशा में जा सकता है, और अगर चाहे तो वो बच्चा खराब हो सकता है. So now we have to discuss about the so many developments which takes place during this period, like physical development. We will discuss first physical development. Number one, during adolescence, the physical growth and development reaches to its peak, and human body finds its final shape. Adolescence period में जब एक बच्चा जाता है, तो जब तक इसका ये एडोलसेंस पीरियड जो है ख़त्म होने को लगता है, तब तक इंसान की बॉडी में जो है पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुकी होती है. वो एक फाइनल शेप में आ जाती है बॉडी. उसके बाद इसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है, तो ना इसके बॉडी में कोई ग्रोथ होती है. तो यही जो पीरियड है फाइनल स्टेज होता है ग्रोथ का, तो इसके बाद ग्रोथ जो है बिल्कुल नहीं होती है. इट इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यही वो पीरियड है जिसमें अच्छी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. द बोन्स एंड मसल्स ऑफ एडोलसेंस डेवलप्स वेरी रैपिडली. जो उसकी बोन्स है, उसके मसल्स है, अच्छी तरह से डेवलप होते हैं. द मसल्स ऑफ गर्ल्स रिमेन सॉफ्टर. जो लड़कियों के मसल्स है वो सॉफ्ट रह जाते हैं, और जो बॉयज के मसल्स है वो हार्ड बन जाते हैं. नंबर 3, बॉयज डेवलप बियर्ड. इस एज में जो बच्चे हैं उनकी दाढ़ी निकल आती है, उनके मूंछ निकल आते हैं, मूंछें निकल आती हैं. उसके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं,
एंड देयर वॉइस बिकम्स हराश, और जो बच्चे की, लड़के की आवाज़ है जो वो एक हराश आवाज़ होती है, मोटी मोटी आवाज़ निकलती है. वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, देयर वॉइस बिकम्स टेंडर, उनकी स्वीट वॉइस बन जाती है, और उनके जो बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आती है, लाइक ब्रेस्ट उनके बढ़ जाते हैं, उनकी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं. लॉन्ग हेयर, sweet voice, these are some physical developments which can be seen among the girls. Now the very most important point is that reproductive system develops and becomes fully functional. Reproduction period जो है, reproductive system जो है, जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन का, वो एक्टिव हो जाता है both sexes, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है. नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो अंडरगोज क्वालिटेटिव चेंज. उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिलती है.